नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जब से यूक्रेन ने क्रीमिया के एक पुल को उड़ाया है, तब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर पहुंच गया है। परिणाम स्वरूप रूस ने 70 से 90 की लगभग मिसाइलों से यूक्रेन के कई शहरों पर हमला कर दिया है, जिससे यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के कई शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो गई हैं, खंडहर में तब्दील हो गई हैं। यूक्रेन में कई लोगों की मरने की भी सूचना है। ये मीडिया सोर्सेस के हवाले से खबर है और यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल है। इतना भयंकर हमला किया है रूस ने यूक्रेन के कई शहरों के ऊपर मिसाइलों से। अब कंडीशन ये है कि इधर, अब मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि जो पुल उड़ाया है यूक्रेन ने, उसका क्या महत्व है रूस के लिए। तो जो पुल है वो क्रीमिया से, जो यूक्रेन में रूस के सैनिक लड़ रहे हैं, वहाँ सीमा तक वो पुल पहुँचता है और उस पुल के माध्यम से ही रूस की सेना यूक्रेन में लड़ने के लिए जाती है। वही पुल एकमात्र वहाँ पर जरिया है। तो इस वजह से यूक्रेन ने कोशिश ये की है कि रूस की सेना की जो लाइफलाइन वो पुल है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि रूस की सेना वहाँ लड़ने के लिए पहुँच ही नहीं पाएगी, ना हथियार पहुँच पाएंगे, ना रसद पहुँच पाएंगे। जानकारी के लिए बताऊँ आपको, हो सकता है कोई दूसरा रास्ता हो, लेकिन ये रणनीतिक तौर पर 19 किलोमीटर का पुल है, बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस वजह से रूसी सेना की लाइफलाइन काटने की कोशिश की यूक्रेन ने, जिसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बौखला गए। गुस्सा उनका 7वें आसमान पर पहुंच गया और लगभग 2-3 नहीं 3-4 महीने के बाद रूस ने इतना भयंकर हमला किया है यूक्रेन के ऊपर। अब मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की भी धमकी दे दी है। अब परमाणु हमले की धमकी दी है तो नाटो देश, यूरोपियन देश, पश्चिमी देश, यूक्रेन सहित अमेरिका इस वक्त खौफ के साए में जी रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि व्लादिमीर पुतिन जो है यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला कर दें। परमाणु हमले का असर कितना भयंकर होता है, उदाहरण के लिए आप लोग, जो अमेरिका ने जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहरों पर अटैक किया था, उसका असर आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उदाहरण के लिए सिर्फ इतना बताऊंगा कि आज भी जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में जिन बच्चों का जन्म होता है, उनमें मोस्टली बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, चाहे वो शारीरिक तौर पे विकलांग हो, चाहे मानसिक तौर पर विकलांग हो। इतना खतरनाक होता है परमाणु हमला। जैसे ही रूस के राष्ट्रपति ने ये परमाणु हमले की धमकी दी है, नाटो की तरफ से भी चेतावनी आ गई है रूस के राष्ट्रपति को। नाटो ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन अपनी हद में रहें। अगर रूस के राष्ट्रपति ने किसी भी प्रकार का हमला किया, यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला किया, तो रूस परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नाटो क्या है। तो नाटो 30 देशों का संगठन है। नाटो की जो विशेषता है सबसे बड़ी ये है कि नाटो में जो 30 देश हैं, इन 30 में से किसी भी देश पर अगर कोई दुश्मन देश हमला करता है, तो ये 30 देश उस दुश्मन देश के ऊपर मिलकर हमला कर देते हैं। ये नाटो की विशेषता है। तो जानकारी के लिए मैं बता ही चुका हूँ कि रूस और यूक्रेन में भयंकर इस वक्त युद्ध चल रहा है। परमाणु हमले की पूरी गुंजाइश है। सभी लोग इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कंडीशन बहुत खराब है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।